पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंगनाद से सहमे धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं देश के महान सपूत शेर पंजाब लाला लाजपत राय के 158 जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। यदि अरविंद घोष भविष्य के वक्ता थे, विपिन चंद्रपाल एक जोशीले उपदेशक, बाल गंगाधर तिलक नए राष्ट्रवाद के युद्ध कुशल व्यक्ति थे, तो निश्चित रूप से लालाजी पुरानी पीढ़ी की भिक्षावृत्ति वाली नीति के विरुद्ध विद्रोह करने में अग्रणी नेता थे। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर मोगा में एक वैश्य परिवार में लालाजी का जन्म हुआ। लालाजी के पिता मुंशी राधा कृष्ण आजाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे। इनकी माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। भारत के क्रांतिकारियों में लाल बाल और पाल में से ये एक थी। लालाजी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रचार प्रसार किया, जो वर्तमान में डीएवी स्कूल और कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह घायल हुए। लालाजी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, और ऐसा ही हुआ। लालाजी के बलिदान के 20 वर्ष के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लालाजी का देहांत हो गया। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। लालाजी की मौत का बदला लिया गया। लालाजी की मृत्यु से संपूर्ण देश उद्वेलित और उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लालाजी की जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय लिया। हत्या के ठीक एक माह बाद 17 दिसंबर 1928 को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया गया। हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। लालाजी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण, मैजिनी, गैरीबाल्डी व कई महापुरुषों की जीवनियां लिखी थी। उनकी रचनाओं में दुखी भारत, जो कि 1928 में लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया, और उन्होंने यंग इंडिया अमेरिका में इसका संपादन भी किया था। साथ ही उन्होंने पंजाबी वंदे मातरम व अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल का संपादन भी किया। लालाजी ने 1897 और 1899 में देश में अकाल पीड़ितों की तन मन धन से सेवा की। लालाजी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। 1905 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया। लालाजी प्रथम विश्व युद्ध में भारत में सैनिकों की भर्ती के भी प्रखर विरोधी थे। लालाजी ने जहां अमेरिका में यंग इंडिया का संपादन किया था, वहीं न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी स्थापना की। 1920 में लालाजी गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। 1920 में ही लालाजी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। लालाजी ने 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन के वापस लेने से
कि गांधी जी के फैसले के वो विरोधी थे। वास्तव में भारत मां के इस सपूत को सत सत नमन। धन्यवाद।